नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद मेरे भाई बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एनजे जूनियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सीईटी 2026 अब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एग्जाम भी कंफर्म हो चुका है और मेरे दोस्त आप सभी के फॉर्म भी अभी चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी में आप सभी ने अपना सिलेबस देख लिया होगा, पेपर पैटर्न देख लिया होगा मेरे भाई। उसी पेपर पैटर्न को और सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए और मेरे दोस्त आप लोगों के लिए किस तरीके से हम लोग एक सिलेक्शन वाली रणनीति बना रहे हैं उसको थोड़ा सा साझा करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप लोग देख रहे हो एनजे जूनियर का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी तक आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना मेरे भाई, इस चैनल को बढ़िया तरीके से आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको केवल और केवल सीईटी के ऊपर बात करने वाला हूं, है ना। आज मैं आप लोगों को सीईटी के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि भैया यहां पर मैं आप सभी को साइंस वाला जो सेगमेंट है वो क्लियर कराता हूं। और साइंस वाला जो सेगमेंट है वो मेरे दोस्त इस बार भी मैं आपका क्लियर कराऊंगा सीईटी के लिए। लेकिन मेरे भाई एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं उन सभी के लिए थोड़ी बात और बता दूं कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के यहां पर क्या हुआ है, चेंजेस थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और क्या रहा है यहाँ पर पूरा आप लोगों का पेपर सेगमेंट, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों ज्यादा फर्क दोनों में रहा नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो 12th लेवल की जो है, 12th लेवल की में प्रश्नों की संख्या 120 है, कुल अंक आप लोगों के 240 है और यहां पर समय आपको 2 घंटे 30 मिनट का दिया जा रहा है। आप लोगों के लिए इस बार मेरे दोस्त क्या रखा गया है, आप लोगों के लिए कोई भी गलत उत्तर आप देते हो तो उसके लिए आप लोग 1/3 यानी 1/3 आप लोगों का यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो आप लोग जो सोचते हो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा या होगा, तो मेरे भाई इस बार से आप लोग अगर कोई भी प्रश्न गलत करते हो तो उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब ये चीज पहले नहीं थी लेकिन इस बार ये चेंज कर दिया, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब इसमें एक छोटा सा सेगमेंट अगर आप देखोगे ना तो यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है दैनिक विज्ञान। ये वाला जो दैनिक विज्ञान वाला चैप्टर है ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे साथियों, ठीक है। आज से यानी मेरे भाई अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी से मैं आपको एक चीज बता दूं, इतना मैं आपको बता दूं मेरे भाई, साइंस में मेरा आज तक का रिकॉर्ड है और मैं शायद आपने नहीं देखा हो तो उनको बता दूं, आज तक का पूरा साइंस की तो पूरी गारंटी मैं लेता हूं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे भाई। आज तक जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई है एक भी डिट्टो क्वेश्चन उस एग्जाम का यहां पर पढ़ाए हुए से बाहर नहीं गया। और ये आप लोग एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली चैनल पर जाकर के भी देख सकते हो कि क्या यहां पर चीजें हमारी रही है। फिर भी चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार दोबारा बता दूं, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो तब भी आपको पता लग जाएगा। बाकी इतना मैं आपको आश्वासन दे दूं मेरे भाई कि डिट्टो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर यहां पर दैनिक विज्ञान आया है। तो मेरे दोस्त आप याद रखना इस चीज के लिए कि पहली बार इस दैनिक विज्ञान के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराऊंगा, वो भी बिल्कुल प्रश्नों के साथ। अब दोनों को चीजों को अगर हम लोग देखें, यहां पर देखो सीनियर सेकेंडरी वाली आ गई इधर मेरी भाई, आपके यहां पर सॉरी एक मिनट रुको, ये दोनों चीजें एक ही डाउनलोड हो गई थी। हाँ, ये आपको 12th लेवल की है, 12th लेवल की है तो इसमें चीज आप लोग की सेम रहने वाली है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस बार ऐड कर दी है। अब इसमें सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब ये आपको समझ नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं इसे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए साइंस वाला जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस आया है वो आएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीडेशन आएगा मेरे भाई, एवं अपचयन आएगा और मेरे भाई उत्प्रेरक वाला आएगा। धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक पूछे जाएंगे। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे तावा है, गंधक है, जल है। अब जैसे दैनिक विज्ञान अगर नाम आया है तो डेली लाइफ साइंस है आपकी, जो चीज आप डेली लाइफ में यूज लेते हो साइंस की वो चीजें आपसे पूछी जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, दैनिक विज्ञान में वो चीजें हैं। कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपर रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्योन है, आप लोगों की यहाँ पर CNG है, बहुलक है, साबुन है, अपमार्जक है। ये सारा सिलेबस क्या है, सीईटी का साइंस वाला सिलेबस है मेरे भाई, जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है। कोई भी टॉपिक चेंज इस बार नहीं हुआ है, जो पहले था सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा यहां पर आप लोग का पेपर पैटर्न में चेंज कर दिया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन और इसके नियम, जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष है अथवा जो है आपका उसका निवारण है। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है। अब ये सारी चीज आपसे पूछी जाएगी, है ना। जैसे इसरो ने फिलहाल में क्या लॉन्च किया है वो
वो सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। मतलब डेली लाइफ साइंस है उसमें जो जो चीजें यूज आती है वो सारी की सारी पूछी जाएगी। इसमें कुछ कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि कौन सी चीजें पूछी जाएगी कौन सी नहीं। सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं आया, एक ही सिलेबस रहता है, राजस्थान का वही पेपर पैटर्न है, वही चीज है। और फिलहाल मैं आपसे पहले अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं नर्सिंग फील्ड में आप लोग की साइंस का डिस्कशन कर रहा हूं, आप लोगों की रेलवे फील्ड में साइंस का डिस्कशन कर रहा हूं। पिछले 3 से 4 सालों से मैं अभी इस टीचिंग लाइन में हूं। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, अब आप लोगों के लिए सीईटी की साइंस में इसी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू करने वाला हूं। रेगुलर बेसिस आपकी क्लासेस रहेगी, रेगुलर बेसिस पे रोज रात को 9 बजे आप लोगों की मेरे भाई यहां पर ये सीरीज रख रहा हूं मैं। और इस सीरीज की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए साइंस वाला जो सिलेबस है इसको पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दिन क्लास लेके देखोगे ना, समझ जाओगे मेरे भाई कि क्या चीजें यहां पर रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो जरूर से जरूर ज्वाइन होना है। मैं अभी लास्ट में डिटेल भी दे दूंगा। उसके बाद जो जेनेटिक्स वाली जो चीजें होती है, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जैसे मेरे भाई मेंडल के अनुवांशिकता के नियम है, गुणसूत्रों की संरचना है, न्यूक्लियो अम्ल है, प्रोटीन संश्लेषण और उनके केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है, ये सारी चीज। उसके बाद मेरे दोस्त मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां पर पर्यावरण से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर टोटल 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र है, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप जो है किस्मों का विकास है, ट्रांसजेनिक जीव जो आपके परजीवी जीव है। उसके बाद जंतुओं का आर्थिक महत्व आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि प्लांट्स का आर्थिक महत्व आपसे पूछा जाएगा। ये सारी चीजें मेरे भाई, ठीक है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। आप सभी बच्चे जानते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सभी यहाँ पर इन चीजों को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बस आप लोगों को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है और मेरे भाई उस पर साइंस में आए ना। ठीक है, तो ये तो बहुत डिटो सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इनको, मतलब ये समझो उंगलियों पे याद होती है साइंस। बस आप लोगों को समझने की देर होती है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ ना, उसको भी साइंस आती है, लेकिन वही भूल रहा है वो चीजें ना, वो याद करने पे, रिवीजन करने पे चीजें ऑटोमेटिक माइंड में आ जाती है। लेकिन अभी आप लोग उन चीजों को भूल रहे हो। आपको नहीं पता कि साइंस एग्जैक्टली इसमें क्या आएगी, कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 2000 आप लोगों के 25 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे या उससे पहले कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये चीज आप पे अभी नहीं है। या फिर आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो और किस तरीके से साइंस को पढ़ना शुरू करूं, क्या मैं थ्योरी क्लास से लूं, क्या मैं एमसीक्यू क्लास से लूं, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। देखो, आपने बैच ले रखा है, अच्छी बात है, जहां से ले रखा है ठीक है, जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये 1 घंटे की जो क्लास होती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं हमेशा थ्योरी पे कभी विश्वास भी नहीं रखता, क्वेश्चंस पे मैं हमेशा विश्वास रखता हूं। क्वेश्चंस ही मेरे एटिजिट आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आया नहीं, जो क्वेश्चन लेके आया हूं वही क्वेश्चन आया है। ये चीज मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं मेरे भाई कि एक एक डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। और ये चीज आप लोग जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्लास लोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भैया जो चीज आप बता रहे हो वो एग्जैक्टली राइट बोल रहे हो। और यहां पर जो साइंस वाला सेगमेंट है वो एग्जैक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब ये 10वां टॉपिक है, इसमें ब्लड समूह, जो आप रक्त समूह आ रहा है, रक्तदान आ रहा है, आरएच फैक्टर, आरएच कारक आ रहा है, रोगाणु आ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य को पोषण आ रहा है, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग आ रहा है, ठीक है, कारण और निवारण आ रहा है। ये सारी चीजें 10 टॉपिक है जो आप लोग के साइंस में पूछे जाते हैं मेरे भाई। अब तुम लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब भी नहीं है, मैं चीजें बता दूं। कल यानी कि आप लोगों को आज से ही, आज शाम को मंडे को आप लोगों की रात को 9 बजे एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं। ये आप लोगों के लिए सीईटी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी आरंभ सीरीज, जिसमें मैं मेरे भाई डिस्कस करने वाला हूं प्रत्येक टॉपिक में से एमसीक्यू। मैं केवल आप लोगों को क्या लाने वाला हूं मेरे भाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। और इसमें एमसीक्यू में ही मैं मेरे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एनरोल करूंगा। जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे गए थे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम लोग डिस्कशन के साथ, मतलब डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। अब हमारा कल जो टॉपिक रहता, आज शाम को जो टॉपिक है वो मेटल और नॉन मेटल है। अब इस मेटल और नॉन मेटल के हो सकते हैं पार्ट्स बढ़ जाए, जैसे कि मैं एक मेटल और नॉन मेटल में से आपको 50 क्वेश्चन करा के दूं या 100 क्वेश्चन करा के दूं, ठीक है। अब एक दिन में मैं मैक्सिमम आइडिया लगा रहा हूं कि 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, वो बहुत है ना। 1 घंटे के अंदर ही रखनी है मेरे को क्लास, ज्यादा बड़ी भी नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास भी और क्लासें होती है। तो अब आप लोग एक बात बताइए, यहां पर एक आइडिया लगा के आप सोच सकते हो कि मेरे भाई 50 से 100 क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे हो, मेटल और नॉन मेटल के आप लोगों के क्वेश्चन है। मैं लगभग 50 से 100 के एवरेजन लेकर चल रहा हूं, तो 2 से 3 पार्ट एक क्लास के एक टॉपिक के जरूरी है और ये होनी भी चाहिए, ठीक है।
और होते भी है। अगर हम लोग देखें तो मेटल और नॉन मेटल का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए आएगा, थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए आएगा। 3 क्लास में मेटल और नॉन मेटल से लूंगा, ठीक है। और सीधे के सीधे वो प्रश्न लेकर के आऊंगा जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। इन्हीं प्रश्नों से आपका संपूर्ण रिवीजन कर दूंगा और इन्हीं प्रश्नों में मेरे भाई पूरा थ्योरेटिकल वेस्ट आपका क्लियर करा दूंगा। पूरा थ्योरी आप लोगों को इनमें इंक्लूड करके लिख दूंगा, क्योंकि आप लोग का सबसे बड़ा डाउट ये रहेगा कि हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चिंता मत कीजिए, इसी एमसीक्यू क्लास में मैं कंप्लीट थ्योरी आप लोगों के लिए यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पर अभी तैयार रहिए। पहली बार आप लोगों के लिए सीईटी में साइंस पढ़ाने के लिए मैं आया हूं। वैसे अभी तक रेलवे में पढ़ा रखी है, नर्सिंग में पढ़ा रखी है, अब आप लोगों के लिए आया हूं साइंस पढ़ाने के लिए, सीईटी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद यही करूंगा मेरे भाई इस पहली क्लास के साथ सभी विद्यार्थी जरूर से जरूर जुड़ेंगे। तो मंडे को रात 9 बजे सभी विद्यार्थियों को एनजे जूनियर के इस चैनल पर इस वाली वीडियो को जो है जितना हो सकता है उतना आप सभी साथियों तक शेयर करना है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करना है मेरे भाई। तो ये छोटी सी और प्यारी सी वीडियो और छोटी सी और प्यारी सी अपडेट आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूं तुम सभी बच्चे इस चीज को समझ चुके होंगे, सभी मेरे भाई इस चीज को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई रात 9 बजे मंडे को, और आप सभी का इंतजार करेगा मेटल और नॉन मेटल, और साथ में करूंगा मैं भी। आना मत भूलना मेरे दोस्त, जितने भी बच्चे हैं फटाफट से इस सेशन को भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, स्टेटस वगैरह पे लगा दो कि यहां पर अभी शुरू होने जा रही है आप लोगों के लिए साइंस की एक और धुआंधार सीरीज, जिसका नाम है आरंभ सीरीज मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आरंभ तो कर दिया है, आरंभ सीरीज का उद्घाटन यहां पर कर दिया है दोस्तों, ऐलान कर दिया आप सभी के सामने। अब इंतजार करूंगा आप सभी का, ठीक है मेरे भाई। ये आपको सिलेबस पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया सारा का सारा जो रहने वाला है। बाकी ये पूरी क्लास यूट्यूब पे रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके लिए इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, मैं जब क्लास में आऊंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी मिल जाएगी एनजे जूनियर के नाम से, उस पर आपको सीईटी की इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत ऑल डियर स्टूडेंट्स।